डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर्स 4 और चैप्टर्स का नाम है एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं। ये इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है जिसमें हम लोग डिटेल्स में करेंगे। पॉइंट 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। पॉइंट 2 में हम लोग को वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स के बारे में जानना है। ओके, पॉइंट 3 में हम लोग फार्म सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। पॉइंट 4 में टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम लोगों को डिटेल से करना है। पॉइंट 5 में हम लोग जानेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, जिसमें हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रीमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद पॉइंट 6 में हम लोगों को करना है कमर्शियल फार्मिंग्स के बारे में, जिसमें हम लोग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग्स, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। पॉइंट 7 में हम लोगों को करना है मेजर क्रॉप्स के बारे में। ओके, पॉइंट 8 में करना है हम लोग को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में। 9 में हम लोग करेंगे ए फार्म इन इंडिया और लास्ट में हम लोग करेंगे ए फार्म इन यूएसए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पॉइंट 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Economic activities are of three types. First, primary activities. Second, secondary activities. And third, tertiary activities. Point 1. Primary activities are those activities which are connected with extractions and productions of natural resources, for example agriculture, फिशिंग एट्सेट्रा। बोला कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो कि एक तरीके से जुड़ा होता है एक्सट्रैक्शन से, यानी ज़मीन से कुछ निकालना, या फिर प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शंस करना, जैसे एग्जांपल्स में दिया हुआ है एग्रीकल्चर और फिशिंग। ओके, पॉइंट 2 secondary activities are concerned with the processing of natural resources to manufacturing products like baking of bread, weaving of cloths। बोला है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो एक तरीके से जुड़ा होता है नेचुरल रिसोर्स के प्रोसेसिंग के साथ। ओके, इस और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स किया जाता है उससे, जैसे बैकिंग से ब्रेड बनाना या फिर वेविंग से क्लोथ बनाना। ओके, पॉइंट 3 टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। बोला है कि टर्शरी सेक्टर जो है वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रेड हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच कैन इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बोला है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिसमें क्रॉप ग्रोइंग जो है वो आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, फ्लावर्स आते हैं और रेयरिंग लाइव स्टॉक्स आता है। ओके, पॉइंट उसके बाद हम लोग आते हैं अगला। 50% ऑफ द पर्सनस इन द वर्ल्ड आर इंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। बोला गया है कि 50% जो पीपल्स हैं दुनिया के वो आज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। बोला है कि इंडिया का 2/3 जो पॉपुलेशन है वो आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as arable lands। बोला गया है कि जो फेवरेबल टाइप्स का ज़मीन होता है, सोयल होता है, क्लाइमेट होता है, वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। ओके, बोला गया है कि जिस लैंड्स में क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है उसे हम लोग एरेबल लैंड्स के नाम से जानते हैं। ओके, पॉइंट 2 वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स। ओके, जिसमें हम लोग पहला कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर कहते हैं राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, मतलब कि अनाज उगाना और जानवरों का पालन पोषण करना जो है वो एग्रीकल्चर में आता है। पॉइंट 2 सेरीकल्चर रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। बोला है कि सिल्क वॉर्म से रेयरिंग करके जो है वो सिल्क वॉर्म और उसके बाद सिल्क प्रोडक्शंस, ये जो है सेरीकल्चर्स में आता है। पॉइंट 3 में आता है, पॉइंट 3 में हम लोग को पढ़ना है पेसिकल्चर्स के बारे में, जिसमें हम लोग फिश ब्रीडिंग यानी कि इन मछलियों का पालन पोषण करते हैं।
पॉइंट 4 वीटी कल्चर, जिसे हम लोग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। ओके, जिसमें ग्रेप्स का जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, इसमें सब्जियों को उगाया जाता है, फ्लावर्स को उगाया जाता है और फ्रूट्स को उगाया जाता है, उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब आ जाते हैं फार्म सिस्टम्स के बारे में। पॉइंट 1 एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज ए सिस्टम इन विच सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर्स आर इनपुट इम्पॉर्टेंट इनपुट। बोला है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक सिस्टम है जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ओके, पॉइंट 2 प्लॉइंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द ऑपरेशन। बोला है कि काटना, जोतना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ये सभी जो है एक तरीके से काम है। ओके, एग्रीकल्चर और फार्म्स में। पॉइंट 3 में आते हैं, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, डेयरी, वूल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। बोला है कि इससे जो हमें मिलता है, इस सिस्टम से जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, डायरी कहते हैं, ऊल कहते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं, एट्सेट्रा। पॉइंट 4 द फार्मिंग इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज एनिमल। बोलता है फार्मिंग में जो एक तरीके से आता है उसे हम लोग रेयरिंग ऑफ अनाज उगाना और जानवरों का पालन पोषण करना कहते हैं या करते हैं। पॉइंट 5 फार्मिंग रिमूव्स द कंसर्न ऑफ फार्मर्स ऑफ बैड क्रॉप्स एंड क्रॉप लॉस एज वेल। बोला है कि फार्मर का ध्यान उस वक्त हट जाता है फार्मिंग से जब बैड क्रॉप्स हो जाता है या फिर क्रॉप लॉस हो जाता है। क्रॉप लॉस हो जाना का मतलब कि अब जैसे नेचुरली कोई फ्लड्स आ गया या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या फिर ड्राई पड़े, सूखा पड़ गया, इसके वजह से क्रॉप लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर का ध्यान फार्मिंग से हट जाता है। पॉइंट 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 1 फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बोला है कि फार्मिंग एक तरह से उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर, यानी कि प्रोडक्शंस का जो है वो डिमांड्स कितना है उसके ऊपर, लेबर्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, पॉइंट 2 सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बोला है कि फार्मिंग जो है वो 2 तरह का होता है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग्स के बारे में जानते हैं। पॉइंट 5 सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए practices to meet the needs of the farmers family and needs less technology and labor। बोला है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम उस जगह पर प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर फार्मर्स के फैमिली की ज़रूरत को पूरी की जाती है और वहाँ पर बहुत ही कम टेक्नोलॉजी और लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स में कल्टीवेशन किया जाता है, बहुत कम से कम जो है वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, घर के लोग जो हैं वो फैमिली मेम्बर के तौर पे इंगेज होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो उसमें आउटपुट होता है वो भी बहुत कम होता है। ओके, नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। In this farming, the farmers cultivates small plots of land using simple tools and more labors. Rice is the main crops. Other crops include wheat, maize, pulses, and oil seeds. These types of cultivation produce a little to be the left over and mainly farmers fulfill only personal needs. बोला है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक तरीके का फार्मिंग है। इस तरह के फार्मिंग में एक स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स होता है जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से टूल्स यूज़ किया जाता है और कुछ लेबर का जो है वो यूज़ किया जाता है। राइस जो है इस तरीके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मेन क्रॉप्स है। बताया गया है कि इसमें कुछ और भी क्रॉप्स आते हैं जैसे वीट है, मैजी है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, वगैरह वगैरह। बोला गया कि इस तरह के जो कल्टीवेशन प्रोड्यूस होता है उसको लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए और बताया जाता है कि फार्मर इस तरीके से आप उसकी जो पर्सनल नीड होता है उसको फुलफिल करते हैं। ओके, प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग
और प्रीमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। बोला है कि प्रीमेटिव सबसिस्टेंस में प्रीमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग आता है। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। Shifting cultivation. In shifting cultivation, after the cultivation, the soil is abandoned and the cultivator moves to the new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. In most of the part of country, it has been banned as proved to be the fertile. बोला जा रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो एक तरीके से जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो कल्टीवेटर जो है वो दूसरे जगह पर मूव कर जाता है। बोला जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है इसको आज बैन कर दिया गया है और बताया गया है कि इस तरीके से जो फर्टाइल का फ़ायदा उठाया जाता है उसे एक तरीके से बैन कर दिया गया है। ओके, नोमैडिक हार्डिंग. In nomadic herding, herdsmen move from one place to another place with their animal for fodder and water along defined routes. Sheep, yak, goat are the herding animals. They sell their milk and flesh in the market and get things of survival. बोला जा रहा है कि नोमैडिक हर्डिंग जो है इसमें कुछ हर्ड्समैन होते हैं, यानी कि कुछ चरवाहे होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को ले जाते हैं ताकि उसके लिए कुछ फूडर यानी कि उसके कुछ खाने का और उसके पानी का जो है वो इंतज़ाम हो पाए। बताया गया है कि उनका एक रूट जो है वो बना होता है कि यहाँ से वहाँ तक वो जाते आते रहते हैं। इसमें बताया गया है कि शीप आता है, याक आता है, गॉट आता है। बताया गया कि ये सभी जो है चरने वाले एनिमल्स हैं। बताया गया कि इससे जो मिलता है जैसे मिल्क, फ्लैश, ये सबको मार्केट्स में सेल करके वो लोग अपना गुजर बसर करते हैं।